सो गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मेरे साथ में है ऑल न्यू TVS अपाचे RTX। इस पर्टिकुलर बाइक को मैं राइड करके आपको बताने वाला हूँ कि ओवरऑल राइड क्वालिटी कैसी है। ऑफ रोडिंग करेंगे, माउंटेन्स में चलाएंगे, एडवेंचर बाइक है प्रॉपर, तो हर एक चीज़ को डिटेल में जो है वो आप लोग समझना। बात ये है, आप लोगों को पहले ही कर दूँ क्लियर कि वॉक अराउंड ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो अगर आप लोगों को देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि ओवरऑल कैसी है। यहाँ पर एक बार लुक चाहिए आपको तो देख लो। कुछ इस टाइप की है, गंदी हो गई, दैट्स वाई मैं अभी वॉक अराउंड नहीं कर रहा हूँ। वॉक अराउंड ऑलरेडी मैं साफ बाइक पे डाल चुका हूँ इवेंट के टाइम पे। अभी हम लोग लाइक ऑलमोस्ट इसको 80 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं और अभी वापस से 70-80 किलोमीटर चलाएंगे। मोटा मोटा 150 किलोमीटर से ऊपर जो है मैं इसको चला लूँगा एंड ओवरऑल आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला हूँ। ये 300cc का नया इंजन है, इन हाउस डेवलप करा है TVS ने। जो लास्ट ईयर अपन ने देखा था वो इस साल इस बाइक के साथ में कंपनी ने लॉन्च करा है। मे बी पॉसिबल, होपफुली इस इंजन के साथ में दूसरी बाइक्स भी आ सकती है, बट फिलहाल के लिए अपाचे RTX को लेके चलते हैं एक अच्छी सी राइड पे और मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। सुबह से मैं क्या कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एंड क्या अगर 2 लाख रुपीज़ का प्राइस आप लोगों का लाइक बजट है तो इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस 1,99,000 रुपीज़ रखी है शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइस, बट 2,14,000 रुपीज़ फॉर द लाइक टॉप मॉडल एंड फॉर द BTO इट्स अराउंड 2,29,000 रुपीज़। तो लेट्स सी, चलते हैं और चला के देखते हैं और बाकी सारी चीज़ें चलाते चलाते बात करते हैं। मैं आपको इसकी ऑफ रोडिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस टाइप से ये राइड हैंडलिंग वगैरह आपको देती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हैंडल बार से। देखो हैंडल बार और जो आपकी सीट है, इन सब की पोजीशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अपराइट आप बैठते हो, मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके शोल्डर वगैरह में पेन होगा या बैक में पेन होगा। तो पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, सिटिंग पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। फिर हैंडल बार की जो विड्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो काफ़ी ईजिली जो है वो बाइक आप मनूवर कर सकते हो और डेली अगर आपको ड्राइव करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करनी है, तब भी आप ईजिली कर सकते हो। सैडलिंग वगैरह आपको करनी है तब भी आप इसके ऊपर आराम से कर लेते हो। प्रॉपर तरीके से फुट पैक्स की पोजीशन वगैरह जो है वो रखी गई है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो मैं भी ऊपर खड़े होकर मतलब लाइक सैडलिंग करके चला रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं आ रही है। ईजिली जो है वो इसके ऊपर सैडलिंग की जा सकती है। और ख़राब रास्तों में भी लाइक इसके सस्पेंशन फ्रंट में आपको 41 mm का डायमीटर USD सस्पेंशन मिलते हैं, जिसमें 180 mm के आसपास का ट्रैवल है, पीछे भी 180 mm के आसपास का ट्रैवल है और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलते हैं। अब फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून करा गया है, पोर्टल्स वगैरह में से बढ़िया निकल रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ और बहुत तेज़ एकदम से गड्ढा आया और स्पीड में गाड़ी निकली है, तो वो जो झटका है ना वो प्रॉपर पूरा सस्पेंशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। हैंडल बार पे उतना नहीं आया, मतलब हाँ मेरे को फील हुआ कि इतने बड़े गड्ढे में से बाइक निकली है, बट ऐसा नहीं है कि एकदम मेरे हाथ पे एकदम पेन आया है या शोल्डर पे पेन आया है या ज़ोर से मुझे झटका लगा है। तो बाइक की जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून करे गए हैं, कोई परेशानी उनसे रिलेटेड नहीं आती है। अब जो दूसरी चीज़ आ जाती है ऑफ रोडिंग के टाइम पर टायर्स, तो देखो फ्रंट टायर का तो इतना मेरे को कोई लोड नहीं लगा, बट रियर वाला टायर जो है वो बहुत बार आउट हो रहा था और स्पेशली जो लाइक मड या स्लश वाले एरिया में जब आप जा रहे हो तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ये टेल आउट कर रहा था बिकॉज ऑफ टायर। वहाँ पर उस हिसाब से ग्रिप जो है वो नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ मेरे को लगा कि यार इसके अंदर और ज़्यादा बेटर ग्रिप जो है वो होनी चाहिए थी। या ये कर सकते थे कि हम लोग की टायर की थोड़ी सी हवा कम कर लो, बट स्टिल हवा कम करने से थोड़ा सा बेटर होता, 5% का या 10% का फ़र्क पड़ता। कंप्लीट ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से ऑफ रोडिंग ही कर लो। तो टायर का मेरे को थोड़ा सा लगा कि टायर जो है वो और दूसरे कुछ और जो ऑप्शन है वो चूज़ करने चाहिए। बट हाँ ये है कि अगर आप ख़राब रास्तों में जा रहे हो, थोड़े बहुत ख़राब रास्ते हैं, तो वहाँ पर टायर वगैरह अच्छे से काम कर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं जो प्लेन रोड्स पे आप चलते हो, यहाँ पर आपको ग्रिप वगैरह बढ़िया मिलती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है एकदम। मैंने कॉर्नर पे हार्ड ब्रेकिंग वगैरह करी है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं आई। और इवन दो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, तो अगेन अब क्विक शिफ्टर पे क्या होता है कि आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट विदाउट क्लच करते हो। तो जब फर्स्ट से सेकंड में मैं जा रहा था तो वहाँ पर हल्का सा ब्लिप लाइक हल्का सा वो ले रही थी कि मतलब बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग इशू भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, बट हाँ वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ऐसा मिली सेकेंड का लैग जो है वो फील होता है कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो और एकदम से लैग मार दिया उसने। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपने हल्का सा भी पैर आपके उस पर टच कर दिया है लीवर पे, जहाँ पे आपको लीवर नहीं सॉरी जो गियर आपका है सिलेक्टर, तो वहाँ पे आपका हल्का सा भी टच होता है, तो वो क्विक शिफ्टर है, वो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है और वहाँ पर उसको सेंस चल जाता है, तो वो पावर कट ऑफ कर देता है। तो आपको पैर पीछे ही रखना है। अब ये मैंने आदत जो है एक बार अपने लाइक 80 किलोमीटर तक तो चले गया, तो वहाँ मेरे को बहुत बार प्रॉब्लम फील हुई कि वे बार बार पावर कट कर रही है, बट फिर मैंने पैर पीछे रख के चलाया। तब वहाँ पर जब मैं अप शिफ्टिंग कर रहा हूँ ना, तब भी मेरे को फर्स्ट और सेकंड गियर में ये फील हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं एक मिसिंग पॉइंट जो है वो आ रहा है। उसके अलावा दूसरे गियर्स में कहीं पर भी कोई मिसिंग
पॉइंट वगैरह नहीं लगा, और बाकी कोई शूटर वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा था। क्लच वैसे तो मतलब लाइक मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट नहीं है, बट हार्डर साइड में भी नहीं है, मतलब मीडियम साइड ही जो है वो मुझे क्लच लगा। बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलाओगे तो डेफिनेटली जो है वो आप थकोगे। ट्रैफिक में चलाने के टाइम पे जो है वो क्लच आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऐसा लग सकता है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, क्योंकि आप 15-20 किलोमीटर से आधे घंटे 2-1.5 घंटे से 1 घंटे से ट्रैफिक में चल रहे हो, तब आपको लग सकता है कि हाँ क्लच जो है वो शायद थोड़ा सा हार्ड है। बाकी ऐसे डेली ड्राइव वगैरह के टाइम पे तो क्या आप शिफ्ट आप विदाउट क्लच ही कर रहे हो तो कोई परेशानी नहीं आती है। फिर स्विचेस वगैरह जो है वो सही जगह प्लेस करे गए हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है, ईजिली जो है वो सभी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती है। फिर आपकी जो स्क्रीन है 5 इंच का TFT डिस्प्ले, ये भी काफ़ी बढ़िया है, तो ईजिली ये भी आप जो है वो पूरा समझ लेते हो। और उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ हो गई ये गूगल का इंटीग्रेशन, जो इनके साथ में मैप जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मैप आपके इसमें चल जाता है। बट आप एक और चीज़ कर सकते हो ना, जब अगर मैप चलाना ही है आपको, तो आप फ़ोन से कनेक्ट करके मैप चला रहे हो तो फ़ोन भी आप ऐसे सामने लगा सकते हो। बट बारिश वगैरह हो रही है तो वहाँ पर जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाता है कि मैप जो है वो आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चल जाता है और राइट साइड में आपका जो है पूरा MID बन जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। देन उसके अलावा हेडलैम्प वगैरह जो है मैं टेस्ट नहीं कर पाया, बिकॉज रात में मेरे को चलाने का टाइम मिला नहीं कि हेडलैम्प वगैरह कैसे हैं। बट रिफ्लेक्टर बेस्ड LED रखी गई है, क्वाड LED लाइट्स हैं, अच्छी है। स्टैंड काफ़ी अच्छा है बाइक का, बाइक काफ़ी इजी टू मनूवर है, मतलब हेवी बिल्कुल फील नहीं होती। 180 kg के आसपास का कर्व वेट है। फिर ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड मुझे कोई परेशानी आई नहीं है, ईजिली जो है सभी जगह से निकली है। इवन तो इतने ख़राब रास्तों में से भी हम गए हैं, तब भी कोई परेशानी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड नहीं आई। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो बाइक निकल जा रही थी, कहीं पर भी नीचे जो है वो लगी नहीं है। इवन तो बैश प्लेट भी कहीं पर भी मैंने टच नहीं करी इतने ख़राब रास्तों में चलाने के बाद भी। और नेक्स्ट अब लाइक आपको ब्रेकिंग्स की बात करें तो देखो, ब्रेकिंग भी अच्छी लगी मेरे को, ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। बट वही पीछे वाला टायर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो स्लाइड हो रहा था इधर उधर, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को लगा कि लगी यार ये चीज़ बेटर हो सकती है। बाकी फ्रंट ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, 320 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, डिस्क रोटर है, और रेडियल लाइक ट्विन पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे फ्रंट में आपको मिलते हैं, तो ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छी हैं नो डाउट। बट एक्चुअली सीन पता है क्या है, ओवरऑल जो प्राइस रखी है 1.99 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। इंजन के बारे में बात करते हैं, देखो न्यूली डेवलप्ड ये इंजन है। इंजन में मेरे को बहुत लाइक स्टार्टिंग में इनिशियली में स्मूथनेस लगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इंजन से रिलेटेड। बट ये होता है ना कि मिड रेंज के बाद में जो है वो थोड़े से वाइब्रेशन आपको फील होने लग जाते हैं। जैसे आप 6000 RPM 7000 RPM का वहाँ क्रॉस करते हो, उसके बाद में वाइब्रेशन आपको प्रॉपर फील होता है। 6000 RPM 6500 RPM के आसपास में वाइब्रेशन आपको फील होने लग जाते हैं टैंक पे, थोड़े से फुट पैक्स में, हैंडल बार पे कम आते हैं, उतने नहीं आते हैं, बट आते ज़रूर हैं। उसके बाद में लाइक इंजन जो है वो लाइक पहले या बाद में तो वाइब्रेट करता है, पहले तक जो है वो बहुत स्मूथ रहता है। वो रिफाइनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी है। इंजन की जो ये इसमें साउंड है वो भी अच्छी है, एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो भी अच्छी है। एग्जॉस्ट का साउंड बेसी फील होता है, और जैसे ही आप ओपन करते हो तो फिर वोकल्स उसके बाहर आते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे आप एक्सेलरेटर ओपन करते हो तो ओवरऑल जो प्राइस है उसमें फिर कंप्लेन आप नहीं कर सकते हो, बात वो हो जाती है। क्योंकि अब मैं नेगेटिव्स निकालूंगा तो निकालूँ कैसे, क्योंकि जिस प्राइस पे लॉन्च कर दी उस प्राइस पे आपको ये सब चीज़ें मिल ही नहीं रही है ना, बात वो हो जाती है। फिर एक बिग बाइक फील आ रही है आपको, ओवरऑल स्टैंड काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक चीज़ ये है कि अब इतनी ऑफ रोडिंग करी, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर में, इससे मैंने ज़्यादा चलाई है, पहाड़ों वगैरह में चलाई है, तो कुछ प्ले लाइक जो पैनल्स हैं वहाँ से हल्की सी साउंड जो है वो मैंने सुनी है। और दूसरा जो है मेरे लाइक ब्रेक में से साउंड आ रहा था, फ्रंट वाले ब्रेक में से, जब मैं नीचे उतर के आ रहा था तब। तो आई डोंट नो कि लाइक ये क्वालिटी वाइज कैसे होने वाली है, तो लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के बाद में ही क्वालिटी की और सभी चीज़ों के बारे में जो है वो पता चलने वाला है। फ़िलहाल के लिए तो मेरे को डिसेंट क्वालिटी ही लगी। हाँ, हो सकता हो कुछ अलग, अभी एक तो नई बाइक्स हैं, अभी सब फर्स्ट प्रोडक्शन है, और फिर मीडिया राइड के लिए यूज़ हो रही है, टेस्ट राइड के लिए, और दिन भर इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो हो सकता है इनमें इशू हो सकते हैं। बट जो नई प्रॉपर बाइक होगी, मीडिया बाइक रजिस्टर्ड होगी, वो मेरे पास में आएगी, तो मैं उसको टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि ओवरऑल कैसा क्या कुछ सीन है, कैसा यूज़ करने पर जो है वो क्वालिटी वगैरह फील हो रही है। फ़िलहाल तो ये सभी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें बता दी है। अपन ने स्क्रीन की बात करी, राइड क्वालिटी की बात करी, सीट्स की बात कर लेते हैं। हाँ, तो सीट कंफर्टेबल है, सीट से रिलेटेड कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, सीट आपकी अच्छी है। इवन दो अगर आपको 200-300 किलोमीटर नॉन स्टॉप भी करने हैं तब भी आप कर लोगे। हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, 80-85 तक जो है वो बाइक एकदम मतलब एकदम बोलते हैं स्मूथ चलती है, ठीक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट स्ट्रेस चलती है। बट उसके बाद में धीरे धीरे आपको लगता है कि हाँ ऊपर जा रहे हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, स्ट्रेस जो है वो हो रहा है। तो 80-90 तक तो जो है बाइक काफ़ी अच्छी चलती है। तो अगर आपको क्रूजिंग के लिए बाइक चाहिए तो आप ये सोच के चलो
कि हाँ 80-90 तक 100 तक जो है वो आप मैक्स इस पर क्रूज़ कर पाओगे, उससे ऊपर आप इस पर क्रूज़ नहीं कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप क्रूज़ करोगे तो आपको लगेगा बाइक भी स्ट्रेस में और आपके ऊपर भी स्ट्रेस आएगा बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस और सारी चीज़ें, मतलब वो वहाँ पर उतनी ऐसे फील नहीं होती है कि हाँ इतना ज़्यादा स्ट्रेस पे बाइक करो तो आप 80-90-100 तक जो है वो आराम से इसके ऊपर क्रूज़ कर सकते हो। उस टाइप का ओवरऑल जो है वो बाइक को बनाया गया है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर ये सभी चीज़ें आपको पसंद आई है, मेरा ये POV फॉर्मेट में राइड रिव्यू जो है वो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं आगे जब कंप्लीट प्रॉपर डिटेल रिव्यू लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ करके बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। वो कमेंट में पढ़ लूँगा, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो जितनी हो सकता है कमेंट कर लो, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करो। ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।